जब जब बहार आई। ये क्या? यहाँ क्या कर रहे? वेल, ये गाड़ी मेरी भी तो है। बैठो। एक्सक्यूज मी, ड्राइवर नहीं हो तुम्हारा। अभी मौका है, गाड़ी चलाना सीख लो, वरना आगे चल के पछताओगे। टेंशन मत लो, जब तक तुम्हें रियलाइज होगा ना, मैं बहुत कुछ सीख चुकी होंगी। हेलो टीना, मुझे तुमसे मिलना है। क्यों? टीना, मैं नहीं रह पाता तुम्हारे बगैर, और मैं तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे कॉलेज आ रहा हूँ। मत आना प्लीज। अब मैं किसी से नहीं डरता, अब जो भी होगा ना देखा जाएगा। समझा करो यार, सुकेश जी जो हम पर गिद्ध की तरह नजरें लगाए हुए हैं। मैं नहीं आऊंगी, समझ आया तुम्हें? नहीं आने वाली मैं, कुछ समझ ही नहीं आता यार। टीना, अगर तुम्हारे दिल में थोड़ा सा भी प्यार होगा ना मेरे लिए, तो तुम कॉलेज जरूर आओगे। बाय। किसका फोन है? रॉन्ग नंबर था। रॉन्ग नंबर से इतनी देर तक बातचीत? सच सच कह रही हूँ जीजू, रॉन्ग नंबर था। लो, come on, लो, I trust you. विकी और मेरी शादी, उसकी सहमति तो सभी ने तलाक के फैसले से पहले ही दे दी थी। आप क्यों बीच में? ओह, तुमने जता दिया ना कि मैं इस घर का घर जवाई हूं। ये बदबू बदबू? ना 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 ना। ओह अच्छा अच्छा, आपको देसी घी की खुशबू जो है वो बदबू लग रही है। आप लोग देसी घी खाते नहीं ना जी, इसलिए आपको खुशबू बदबू लग रही है। अभी आपको इसी के पकौड़े खिलाऊंगा, बहुत बढ़िया वाले। नहीं नहीं नहीं, थैंक्स, आई एम फाइन। अच्छा, मैं तुम्हारे इस ढाबे में इन्वेस्ट तो कर दूंगा, लेकिन उससे पहले उस गजेंद्र बाबू से भी तो इन्वेस्ट करवा लो। माता रानी की कृपा है जी, सारी बात हो गई है, बस वो पैसे लेके किसी भी टाइम आ ही रहे होंगे। अच्छा, मैं आपकी तसल्ली के लिए बात करा देता हूँ, एक मिनट, स्पीकर पे बात करता हूँ। हाँ जी गजेंद्र जी, जय माता दी। भैया आप आए नहीं? साहब, पैसों का इंतजाम हो गया, बस डिलीवरी का इंतजार है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है जी, ठीक है, जल्दी आओ जल्दी आओ। देखा जी, अब आप भी तो जरा जोर दिखाओ।
हमें भी पता लगे कि आप भी जरा सीरियस हो। ये रखो। इस ढाबे की मुहूर्त के लिए। अब तो यकीन हो गया कि नहीं? ये हुई ना सेठों वाली बात। ठीक है, अब मैं निकलता हूं। ढाबे के आगे की प्लानिंग कर लो। ठीक है। ठीक है। दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर खाना खा गया और खाता रहेगा। जय माता दी। कौन है? अरे मैं हूं डरपोक। विकी प्लीज, तुम्हें ये रिस्क नहीं लेना चाहिए। अब प्यार किया है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। प्लीज अब ये सब फिल्मी लाइनें मारना बंद करो। हमारा मेरा रिश्ता अब ओवर हो चुका है। क्या बोल रही हो? मनीष जीजू और काम्या दीदी का रिश्ता यार सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा है। अभी हमें इस रिश्ते को भूल जाना चाहिए। मैं भूल जाऊं तो इतनी जल्दी? अपनी बकवास है ना अपने पास रखो तो। और नहीं तो क्या, ये चैप्टर अब ओवर हो चुका है। ओवर हो चुका है? अभी तो अपना चैप्टर स्टार्ट हुआ। नो नेवर। अच्छा सुनो, तुम्हें हिम्मत है? हिम्मत? किस लिए? अरे मेरा मतलब कि मेरे साथ भागने की। भागेंगे? कब? क्या ये पॉसिबल भी है? अरे सब पॉसिबल है। जीजू, जीजू इसे कुछ मत बोलिएगा प्लीज। जीजू इसकी कोई गलती नहीं है। प्लीज विक्की को कुछ मत बोलेगा। मैंने ही उसे यहाँ पे आने को बोला था। एक्चुअली वो ये फिलिप कॉटलर की बुक चाहिए थी। किसी फ्रेंड के पास थी तो मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि मंगवा दे। मैंने तो उससे बोला भी कि जीजू को हमारा मिलना अच्छा नहीं लगता। वो इस बुक के लिए। कमाल है, मैंने इतना गहरा प्यार, इतनी अटैचमेंट कभी किसी में नहीं देखी। और तुम इसे बचाने के लिए सारे इल्जाम अपने ऊपर लेने को तैयार हो। नहीं जीजू, मैं इल्जाम नहीं ले रही, सच कह रही हूँ। ये बात का यकीन मानिए जीजू। यकीन तो मुझे आज इस बात का हो गया कि तुम दोनों में जबरदस्त प्यार है। और ऐसे प्यार को नफरत नहीं, रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए। आज तुम दोनों ने मेरी आंखें खोल दी। मुझे पता चल गया कि मैं कितना गलत था। मुझे कोई हक नहीं बनता तुम्हारे प्यार में इंटरफेयर करने का। मुझे कोई हक नहीं बनता कि मैं उस जज्बे का दुश्मन बनूं जो तुम्हारा पर्सनल है, जो बहुत सच्चा है, बहुत गहरा है। हाँ, मैंने डाउट किया था। मुझे लगा ये सब बकवास है। लेकिन आज तुम लोग की बात सुनने के बाद मुझे एहसास हो गया कि मैं कितना गलत था। और इसलिए आज से मैं तुम लोग के अगेंस्ट नहीं हूं, तुम्हारे फेवर में हूं, तुम्हारे साथ हूं। बात सुन ली थी, मेरे साथ भाग चलो।
हिम्मत है? नहीं नहीं, वो तो ये बस मजाक कर रहा था, जस्ट जोकिंग, है ना? नहीं, मैं बहुत सीरियस हूँ। इसे कहते हैं हिम्मत। और ऐसे प्यार का कोई मतलब नहीं जिसमें हिम्मत ना हो। बिना हिम्मत के प्यार बेकार है, बेमानी है। कॉलेज डेज में मैंने भी किसी से प्यार किया था, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी, या शायद ये कह लो कि उस लड़की में तुम्हारी जितनी कन्विक्शन नहीं थी टीना। यार विक्की, तू टीना की फिक्र मत कर, इसके अंदर हिम्मत मैं भरूंगा। टीना की मॉम को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। वो तुम लोग के इस रिश्ते को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। इससे तुम लोग के पास यहां से भाग जाने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। तुम लोग यहां से चले जाओ, कहीं भी चले जाओ जहां तुम लोग के प्यार पर मनमानी करने वाला कोई भी ना हो। आई विल सपोर्ट। चलो टीना, घर चलो। चलो अपना सामान पैक कर लो। विक्की तुम भी अपने घर जाओ, अपना सामान पैक कर लो। मैं खुद टीना को लेकर आऊंगा अपने साथ। तुम लोग यहां से कहीं और चले जाओ, यहां तुम लोग को कोई नहीं समझेगा। आप मजाक कर रहे हैं ना जीजू? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मेरे पुराने बिहेवियर की वजह से तुम लोग मुझ पर यकीन नहीं कर पा रहे हो ना। बट ट्रस्ट मी, आई मीन इट। चलो अब बातों में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। विक्की, मैं तुम्हें कॉल करके बताऊंगा कहां और कितने बजे पहुंचना, ठीक है? ओके राय, चलें? श्योर हो ना? हाँ बिल्कुल। चलो। जब जब बहार आई, इनफैक्ट मैं तुमसे मिलने आया था। मुझसे मिलने आए थे? फोन किया था? तुम लोग का गुलदस्ता लाए। ओह माय गॉड, रेड एंड येलो। इज इट अ कोइंसिडेंस या दोनों ने डिसाइड किया था? पति घर पे नहीं है, पत्नी अकेली है, तो क्यों ना चलो मैं मिल लेता हूँ। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, प्लीज सिट। थैंक यू। बड़ा सरप्राइज। आई मीन तुम तो भी फोन पे थी ना? हाँ, मैंने यही बताने के लिए फोन कर रही थी कि मैं बस ऑफिस आ रही हूँ। एक्चुअली मैम, कल के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। कल क्या किया आपने? एक्चुअली मुझे बिना बताए तुम्हारे घर नहीं आना चाहिए था, वो भी मनीष के एब्सेंस में। आई मीन मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम दोनों के बीच। विक्रम, आप बेकार में परेशान हो रहे हैं। हाँ, लेकिन मेरी वजह से तुम दोनों के बीच में टेंशन पैदा हो, ये मैं नहीं चाहता। मैंने कहा ना, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली मैं तो वहाँ पे अपने प्रोफेशनल इश्यूज सॉल्व करने गया था। एक तो मनीष की कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट है, और दूसरा मैं चाहता था कि तुम कंपनी वापस ज्वाइन कर लो। प्लीज डोंट माइंड, मैं लौटने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मुझे तुम्हारी शर्तें मंजूर है, और मुझे मालूम है कि तुम्हारी शर्त क्या है।
देखो आज के बाद मनीष की कंपनी से चाहे जो भी डीलिंग हो, जितना भी नुकसान हो, उसकी जिम्मेदार तुम नहीं होगी। ओके? रियली? रियली। आई मीन ये कैरियर तुमने चूज किया काम है। आई मीन तुम्हारे हार्ड वर्क की वजह से, तुम्हारी डेडिकेशन की वजह से आज तुम यहाँ पे हो। और तुम्हारे इस करियर में चाहे जितनी भी सक्सेस हो, जितने भी फेलियर्स हो, उसके जिम्मेदार तुम खुद हो, ना कि कोई तीसरा, चाहे तुम्हारा पति ही क्यों ना हो। थैंक यू सो मच विक्रम। फिर कब से ज्वाइन कर रही हो? कल से। वाओ, गुड। ओके, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। कितने पैसे लगेंगे? 16 लाख। 8 लाख तेरे और 8 लाख मेरे। कितने हैं तुम्हारे पास? बैंक में होंगे कुछ 1 1.5 लाख। क्या हुआ? ये देखिए, ये कुछ कहने हैं। $1.5 लाख का होगा। ये भी 3.25 लाख। एक ही माँ ने दिया था। क्या हुआ आपको? आप कुछ बोलते क्यों नहीं हैं? सुची, कितना कमजोर हूं मैं। सुहागन के लिए उसके गहने उसका सब कुछ होते हैं, उसके शरीर का हिस्सा होते हैं। और मैं क्या? एक सुहागन के लिए उसका गहना उसका पति होता है और कुछ नहीं। और ये सब कुछ तो कुछ भी नहीं है। मैं अपनी जान दे सकती हूँ बस आपके करो लिए। और शर्मिंदा मत करो। ये कुछ 10-12 लाख के गहने हैं। मुझे लगता है आपका काम हो जाएगा। जरूर हो जाएगा। देखना सुजी, एक एक गहना वापस लौटाऊंगा। इस तरह के 2 सेट्स और बनाऊंगा। हाँ बाबा, समझ गई। सुजी, तुम कितनी अच्छी हो। आप तो हमसे भी अच्छे हैं। ये लीजिए, इन गहनों को संभाल के रख दीजिए। सुची, चलिए। जब जब बहार आई। ये लीजिए, इन गहनों को संभाल के रख दीजिए। सुची, चलिए। अरे सुची, अरे ये क्या हो रहा है? चोरी चोरी क्यों गजेंद्र? क्या हो रहा है चुपके चुपके? अरे भाभी, चोरी चोरी चुपके चुपके तो एक ही बात हो सकती है, सिर्फ प्यार। कैसी बातें कर रहे हैं आप? ठीक तो कह रहे हैं। भाभी आप भी? क्यों गजेंद्र, पति पत्नी प्यार करें गलत बात तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, जरूरी है वो तो। उसके बिना तो संसार। आप बस करेंगे अब? देखो, भाभी बड़ी है, अनुभवी। प्यार मोहब्बत कैसे करते हैं जरा इनसे सीखो। अच्छा,
अब तो मेरा मजाक उड़ा रहा है। नहीं भाभी, मैं तो शुरुआत से ही आपका भगत रहा हूं। सिया सुकुमारी का हनुमान। नहीं, हनुमान तो ब्रह्मचारी थे ना। लक्ष्मण। ऐसा ही शरारती है बचपन से। जब मैं शादी करके इस घर में आई थी ना, तो ये माँ जी की गोद में था। बचपन से देख रही हूँ इसे, शरारतें अभी तक गई नहीं इसकी। अच्छा ये बता सुच्ची, गजेंद्र से 2 से 3 होने की बात की कि नहीं? की तो थी भाभी, पर वही काम का बहाना। कहने लगे कि चिंटू माधवी की तरह उन्हें भी रोता बिलखता छोड़ना है क्या? सिर्फ बच्चों को पैदा कर देने से जिम्मेदारी पूरी नहीं होती, उन्हें पाल पोस के बड़ा करना होता है। तुम जाओ। कहाँ से आ रहे हो? वो मैं कॉलेज की तरफ से आ रहा था तो इसको भी साथ ले आया। थैंक यू सुकेश। आज टीना को अपनी गलती का एहसास हो गया। कौन सी गलती? यही कि उसने विकी से दोस्ती करके ठीक नहीं किया। यकीन तो मुझे आज इस बात का हो गया कि तुम दोनों में जबरदस्त प्यार है, और जो हम उसे समझाते थे वही उसके लिए सही था। लेकिन ये थॉट अचानक आया कहाँ से इसके दिमाग में? वो एक्चुअली उस विकी ने टीना को डिच कर दिया। मैंने इतना गहरा प्यार, इतनी अटैचमेंट कभी किसी में नहीं देखी। अब वो किसी और लड़की के साथ घूम रहा है। यू नो सुकेश, मुझे पहले से इन महराज पे ना बिल्कुल ट्रस्ट नहीं था। ये तो मेरी ही लड़कियां थी जो खामा उनकी दीवानी हुई जा रही थी। चलिए, कम से कम आपकी एक बेटी तो वक्त रहते संभल गई। और टीना ने आज प्रॉमिस भी किया है कि वो विक्की से और मेहरा से कोई संबंध नहीं रखेगी। उनके पास यहाँ से भाग जाने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं।